हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने बॉड मास फॉर्मूला बताया था, जिसमें संख्याओं को जमा, घटा, गुणा, भाग, ब्रैकेट और ऑफ यानी का, इन सारे चिन्हों और संख्याओं को जोड़ना, घटाना और हमने हल करना सिखाया था। तो आज उसमें चिन्हों को माइनस और प्लस, इन दोनों के चिन्ह बदलते हैं और कभी कभी नहीं बदलते। तो उनके लिए हम यही वाला वीडियो लेके आए हैं, जो चिन्ह यानी साइन। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ये दो संख्याएं हैं जिसमें 2 गुणा फिर ब्रैकेट है -4। ये वाली जो संख्या है इसमें प्लस का है 2 यानी 2 प्लस का है, लेकिन जब इसकी गुणा की जाएगी तो ये माइनस का 4 है। तो माइनस का 4 गुणा प्लस का 2 जब गुणा होता है तो ये चिन्ह माइनस हो जाता है। और इसके बाद माइनस का 6 है और ब्रैकेट में 3 - 4। जब ये हल करते हैं तो इसमें से 3 में से 4 घटाने पर माइनस का 1 आएगा। तो ये वाला चिन्ह है माइनस का 6 और माइनस का 1 जो बचेगा, तो इन दोनों की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। तो इसी को हम विस्तार से देखते हैं। तो ये वाले चिन्ह कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले जब गुणा के केस में माइनस का 1 होता है, इसकी गुणा प्लस के 1 में होती है तो माइनस का 1 होता है, यानी चिन्ह हमारा माइनस का होगा। यानी माइनस की कोई सी भी संख्या माइनस की दूसरी संख्या से प्लस की संख्या से गुणा होती है तो माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 तो चिन्ह प्लस का आएगा, यानी लगाने की जरूरत भी नहीं है चिन्ह, तो वो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप ही। और दूसरा है 1 प्लस का और दूसरा माइनस का, यानी वही चिन्ह वही है, यानी ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे गुणा का है और माइनस का भी है, तो दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगाया जाएगा। कोई सी भी संख्या होती है, माइनस का 2 हो, माइनस का 3 हो, 4 हो, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा जब गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की भी गुणा वही है, -1 गुणा 1 यानी प्लस का, और माइनस का 1 होता है। तो ये भी वही है, प्लस का 1 गुणा माइनस का 1, तो माइनस का 1 आएगा। जब 1 गुणा 1 दोनों प्लस के होते हैं तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आने की कोई गुंजाइश नहीं। अब दूसरा भाग का केस लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, तो सबसे पहले प्लस का 1 और प्लस का 1 दोनों बट्टे में है, यानी दोनों एक दूसरे में अगर भाग होता है तो चिन्ह प्लस का ही होगा। और जब 1 माइनस का 1 और नीचे प्लस का 1, तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो इसी प्रकार से ऊपर का प्लस का 1 और माइनस का 1 नीचे, तो इन दोनों की जब भाग होता है तो चिन्ह माइनस का ही 1 आएगा, यानी माइनस का चिन्ह आएगा। और एक और है, दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह प्लस का होगा।
यानी चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। अब एक केस लेते हैं जमा और घटा। इन दोनों में अगर कोई संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो घटता है। तो 6 में से बड़ी में से छोटी घटाई जाएगी। 6 में से 2 गए 4, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो चिन्ह कौन सी है? माइनस की 6। तो जो हल करने के बाद आएगा तो माइनस का 4। तो इसी प्रकार से अगर ये चिन्ह ऐसा होता, माइनस का 2 होता और प्लस का 6, तो चिन्ह जब हल होगा 6 में से 2 घटेगा, लेकिन चिन्ह आएगा प्लस का 4 होगा। ठीक है। तो अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के हैं तो ये सब जुड़ेंगे, इसमें घटेंगे नहीं। क्यों? एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, तो ये घटते हैं जैसे दोनों केसों में। लेकिन जब दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ेंगे, और चिन्ह वही रहेगा माइनस का। ये दोनों जुड़ेंगे, 6 और 2 8, और चिन्ह आया माइनस का। ऐसे ही जब दोनों चिन्ह प्लस के होते हैं तो भी जुड़ते हैं। क्या आता है? 8, लेकिन चिन्ह दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह भी प्लस का ही होगा, तो इसको चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। तो ये प्लस का 8 है, ऐसे ये भी प्लस का 4। अब इनको ध्यान से देखना और इनको याद करना। तो अब इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर ये वाले सारे सवाल हल होंगे। तो पहला वाला ये सवाल हल करते हैं और फिर दूसरा करेंगे। तो पहला ये केस है, तो इसको लेते हैं। इन दोनों की गुणा करेंगे, बॉडमास फॉर्मूला जो हमने बताया था पिछली वीडियो में। तो बॉडमास, सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ वाला कोई सा भी हल करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और फिर ऐड यानी जमा, फिर घटा। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में संख्या तो पहले से हल है, तो माइनस का 4 है। अगर ये दोनों जुड़ी होती हैं या घटी होती हैं, गुणा के रूप में होती हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये दोनों हल होती 4। अगर ऐसा होता तो पहले हल होता। तो उसी प्रकार से ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 की गुणा करेंगे 2 से, प्लस का 2, तो 4 दूनी 8, और चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह होता है और प्लस का चिन्ह होता है, तो गुणा होती है तो माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है। अब अगला वाला माइनस है, अब इसको भी हल करेंगे। तो इस वाले केस को हम हल करेंगे तो क्या होगा? पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो इन दोनों को जब घटाएंगे 4 में से 3, तो 1 आया और चिन्ह आया बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 4, तो चिन्ह आ गया माइनस का। और इसको भी फिर हल कर लेते हैं। ये माइनस का 8 है, अब इन दोनों की गुणा कर देते हैं। तो 6 एकम 6, ये गुणा होती है। जब ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब ऐसे, लेकिन ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए गुणा ही का मतलब कुछ नहीं होता तो गुणा का निशान आता है। तो यानी 6 से गुणा होनी है, तो 6 कम 6, और चिन्ह ये माइनस का था, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जब गुणा होती है तो ये प्लस का हो जाता है। तो जब ये प्लस का हो गया, तो अब ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 8, इन दोनों को घटाएंगे। फिर जब घटेगा तो क्या आएगा? 8 में से 6 गए 2, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का माइनस।
तो माइनस का 2, ये आंसर। अब ये वाला, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर वही बॉडमास में खाली डिवाइड भी नहीं है, डिवाइड है लेकिन नीचे है, तो ये वैसे ही गुणा के रूप में है। तो पहले इन दोनों को, ऊपर वालों को गुणा कर देते हैं, 5 3 15, दोनों प्लस के हैं इसलिए तो चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा। और नीचे है माइनस का 7, इसको नहीं छेड़ा, ये गुणा है। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, चाहे ऐसे गुणा करें चाहे पहले ही भाग दे दें, तो हम पहले गुणा ही कर लेते हैं। तो 6 6 36, तो चिन्ह ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो चिन्ह जब गुणा होती है तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। और नीचे माइनस का 3। तो अब इनमें से कोई भाग नहीं जा सकता, 7 से कोई भाग नहीं जाएगा ऊपर, और नीचे वाला 3 से चला जाएगा। तो हम 3 से चाहे इसमें दें चाहे इसमें दें, तो अगर इसमें देते हैं तो 3 5 15, क्यों, दोनों गुणा में है तो गुणा वाले होते हैं, तो हम एक साथ लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और नीचे वाले नीचे गुणा के रूप में रहेंगे, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। नीचे अगर ये गुणा का संबंध होता है दोनों भिन्नों में, ठीक है, तो हम ऊपर ऊपर की गुणा कर सकते हैं और नीचे नीचे की गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम वही तरीका वही है। तो अब हम 3 से गुणा कर देते हैं, 5 बार चला गया, और इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, क्यों, और 4 7 से ऊपर कहीं नहीं जाएगा कुछ भाग, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 30, 5 3 15, 3 18। ये चिन्ह है, यहाँ पे 1 बचा, ये 3 से हमने गुणा को भाग दिया, यहाँ पे माइनस का 1 रह गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो माइनस तो है, माइनस कुछ अगर माइनस रहता है तो माइनस का 1 तो रह ही जाएगा, क्यों, अगर 3 है तो हम इसको माइनस का 3 गुणा 3 कर सकते हैं ना, तो खाली हमने 3 से भाग दिया है, माइनस से नहीं भाग दिया अभी, ठीक है। तो इसीलिए माइनस का 1 तो रहेगा ही, तो इसलिए माइनस का 7 है और ये माइनस का 1 है। तो इन दोनों की जब गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो अभी हम देख रहे थे ये, इससे पहले हम ये वाले फॉर्मूले देख रहे थे, तो माइनस माइनस प्लस, तो कोई चिन्ह नहीं लगाना, और 7 एकम 7, तो ये प्लस हो गया, सब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, जमा के निशान। पहले ब्रैकेट हल करना है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लो, तो ये प्लस 8, बड़ा वाला ब्रैकेट अभी हम हल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे पहले अंदर का भी एक हल होना है, ये छोटा वाला ब्रैकेट, तो इसीलिए ब्रैकेट बाहर वाला जो है बड़ा वाला, इसको ऐसे कैसे रखें, इन दोनों को ऐसे ही रखो, और यहाँ तक 7 तक, ठीक है। अब इन दोनों को हल करते हैं, ये वाला, अब इसमें से ये घटाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 8 में से बड़ी में से छोटी घटेगी, 8 में से 3 गए 5, और चिन्ह आएगा बड़ी वाली का, ये प्लस का है 3, छोटी है, अब बड़ी है 8, माइनस का चिन्ह होगा, और इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। अब ये बड़ा वाला, तो ये क्लोज हो गया, तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं यहां तक। अब इसका जो ब्रैकेट रह गया इसको हल कर लेते हैं यहां तक। अब इन दोनों की गुणा होगी, क्यों, ब्रैकेट है, एक ही संख्या रह गई है,
बाहर एक 7 है, यहाँ अंदर है 5। कुछ नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता है, गुणा। तो इन दोनों की जब गुणा होगी 7 × 5 = 35 और चिन्ह आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट रह गया। तो ब्रैकेट जब हम बड़ा वाला हटा दे, अंदर वाला हट जाता तो बाहर वाला भी हट जाता है और ये बन जाता है छोटा। बड़ा वाले का मतलब ये है कि अंदर पहले से ही छोटा होता है, ठीक है। एक मंजिला भी होता है, अगर ज्यादा एक के अंदर एक ऐसे लगे होते हैं, ब्रैकेट के अंदर संख्याएं होती हैं, सवाल होते हैं, तो उनको फिर छोटा मंजिला फिर बड़ा ब्रैकेट इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब ये ब्रैकेट हम छोटा लगा चुके हैं, तो अब इसको हल करते हैं। तो ये ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं। ताकि अभी ब्रैकेट हमें हल करना है ना, इसलिए यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया। अब इन दोनों में एक छोटा और बॉड मास है, ब्रैकेट के अंदर फिर एक सवाल है, तो इसको वही बॉड मास में पहले दो ही चिन्ह है हमारे, प्लस का, ये गुणा का है, एक प्लस का, तो हम पहले गुणा लेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 × 6 = 54 और ये गुणा हो गई, दोनों प्लस के हैं इसलिए, और ये प्लस का 35, ठीक है। अगले स्टेप में ये ऐसे का ऐसे ही अभी ब्रैकेट हटाना है, इसकी वजह से हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो अब ये 8 है, ये गुणा के रूप में है, कुछ नहीं है तो गुणा के रूप में होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्यों, दोनों प्लस हैं, ठीक है। ये प्लस का, ये प्लस का, तो 4 × 5 = 9 और 5 × 3 = 8। तो ब्रैकेट हटा सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं। माइनस का चिन्ह होता तो फिर भी ब्रैकेट लगाना पड़ता, प्लस का है तो हम सीधा गुणा। अब गुणा के रूप में ये भी है, ये भी है, क्यों, ये ब्रैकेट खाली चिन्ह की वजह से है। तो अब हमारा बॉड मास अब चल रहा है, ठीक है। माइनस का 3 है, यानी इस संख्या का माइनस का चिन्ह हमेशा साथ में रहता है, ठीक है। ये माइनस का 2 है, इसका मतलब माइनस का 2 है, 2 यानी प्लस का 2 है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये नहीं करना कि ये माइनस का है तो ये जुड़ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, ये माइनस का 3 है, गुणा का संबंध है ये इन दो संख्याओं में, ये माइनस का 3, ये माइनस का 7। तो जब दोनों गुणा होंगे तो 7 × 21 और चिन्ह ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो जब दोनों गुणा होते हैं तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं वैसे प्लस लगाने की। अब आ जाओ यहाँ प्लस, अब इन दोनों की गुणा कर देते हैं, ये भी प्लस का 8 है और ये प्लस का 89, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करते हैं तो 8 × 9 = 72 और 8 × 2 = 64 और 7 = 71, ठीक है। तो अब ये दोनों प्लस के हो गए, जब दोनों प्लस के हैं तो जोड़ना ही है, और चिन्ह भी फिर पहले हल कर लेते हैं, 2 1। और देखो अगर हम ऐसे हल करते हैं, नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, या ऐसे भी करेंगे तब भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो इकाई का अंक इकाई में, ठीक है, ये वाला इसमें होना चाहिए, ये वाला इसमें, तो इसी प्रकार से ये वाला इसमें, यानी 2 का इकाई 712 है, तो इसमें इकाई का 2 है और इसमें इकाई का 21 में इकाई का अंक है 1, तो यही जोड़ना है। तो ऐसे यहाँ भी 2 में 1 ही जोड़ना है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, और इसमें भी 2 1 3, ये भी होगा ये भी होगा, और 7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं।
तो हमें यही चीज ध्यान रखना है। तो हमको फिर ये ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ताकि आगे वाली जो सवाल होंगे फटाफट हम हल कर सकेंगे। तो उसमें ऐसे लिखोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा माइंड शार्प करना पड़ेगा। तो इसको जरूर ध्यान रखना। तो इकाई का अंक ये है, ये इकाई का अंक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3। अब दूसरा दहाई का 1 है, दूसरा दहाई का ये 2 है, तो 2 1 3 ये भी। और अब ये सैकड़े का 7 है, तो इसमें है नहीं, तो बस 7 का 7 हल हो गया। और चिन्ह दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए प्लस का चिन्ह रहेगा, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये आंसर है। चिन्ह यानी साइन प्लस माइनस गुणा के रूप में जब गुणा होते हैं, भाग होते हैं, और जब दोनों जमा और घटा होते हैं, तो हम ये सवाल भी हल कर चुके हैं। तो कैसे हल किया जाएगा इनको और देखिए दोबारा से, और अपनी किताबों में नए नए सवाल जो हैं उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। और अगला वाला जो वीडियो हम लेके आएंगे अब भिन्न का, ठीक है, भिन्न में P/Q के रूप में, तो उनको भी पहले हल करना, और उसके बाद जिनको फ्रैक्शन भी बोलते हैं तो उनको हम गुणा, भाग, जमा, घटा ये सब भी उसी में भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।